श्री गुरुदेव दत्त। पूछते हैं इंडिया में कितने लोग बचेंगे। भाई तू अपनी फिक्र करनी कि तू बचेगा कि नहीं बचेगा। जितने भी ये भावी के ऐलान है, जितनी भी बात सदगुरु ने, परमात्मा ने, हर धर्म के गुरुओं ने बताई है, वो इसीलिए बताई है कि भाई तू बचेगा तो कोई नहीं बचेगा। और तुझे बचना है तो तुझे क्या करना चाहिए। फिर मत बोलना फाइनल जजमेंट के दिन कि मुझे परमात्मा आपने आगाह नहीं किया। तो कितने बचेंगे इंडिया में, कितने बचेंगे दुनिया में, वो इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तुम बचोगे कि नहीं, तुम्हारा परिवार सर्वाइव करेगा कि नहीं। खुद को बदलो। परमात्मा ने जो मार्ग बताया है इस डिजास्टर से सर्वाइव करने के लिए, उसको अपनाओ। इंटरनेट रहेगा नहीं रहेगा, सैटेलाइट गिरेंगे नहीं गिरेंगे, अमेरिका का क्या होगा, यूरोप का क्या होगा, भारत का क्या होगा, चाइना पाकिस्तान भारत की लड़ाई कब होगी। अरे भाई जब होगी तब तू रहेगा। इसकी फिक्र करने के लिए तुझे बताया गया। वो जो सब होना है उसकी तारीख दिन सब फिक्स है। अंतिम पल में परमात्मा उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन तेरे पास जितना भी समय है तो तू बचेगा। परमात्मा ने तो बताया ही दिया है पहले से कि जब वीसा आएगा मैं इतना इतना चेंज करने वाला हूँ। तो वो प्रोसेस 2000 साल से ही चालू है। 2001 जैसे ही बैठा वो प्रोसेस चालू हो गई है। 2020 आया तो वो प्रोसेस एकदम स्पीड पकड़ ली है। 32-34 तक चलते ही रहने वाला है। लेकिन वो प्रोसेस में तू बचेगा कि नहीं बचेगा, तेरे सर्वाइव के लिए तुझे क्या करना चाहिए उसकी फिक्र तुझे करनी है, इसीलिए बताया। अदरवाइज हमने तो बता ही दिया है परब्रह्म पिता परमात्मा की कृपा से कि दुनिया को एक अनाज का कोठार समझ लो, तो उसमें से एक मुट्ठी चावल आप निकालोगे, इतने बचेंगे। अंतिम क्षण में भी, अंतिम फाइनल जजमेंट के दिन भी, उसके पहले भी कुछ किसी ने अपने आप में बदलाव कर लिया, सर्वाइव कर लिया, सभी पापों से मुक्त होने का रास्ता अपना लिया या पापों से मुक्त हो गया, तो ऐसे 2-4 इंसान की भी गिनती इसमें हो सकती है। ऐसे परिवारों को भी गिनती हो सकती है। एक युग प्रोसेस है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सभी मानव सभ्यता के अगेंस्ट है। ये बात समझ लेना। सनातनी हो तो ऐसा कॉलर करेंगे हम बच जाएंगे, वो भ्रम है तुम्हारा। हिंदू हो तो कॉलर ऐसा करोगे तो बच जाओगे, हम हिंदू है, वो भी भ्रम है तेरा। कि तू पूरा सनातनी है, तू पूरा हिंदू है? आधे अधूरी जितने भी सनातनी है, हिंदू है या दूसरे धर्म के जितने भी लोग हैं, जिसके पास ब्रह्मांड का सत्य नहीं है, वो मार्ग पे चलता नहीं है, उसका कोई ठिकाना आगे नहीं है। हम क्यों कहें कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा? उसका कोई ठिकाना आगे नहीं है, उसका कोई गारंटी कोई गुरु भी नहीं ले सकता, उसके इष्ट देव भी नहीं ले सकते, उसकी कुलदेवी भी नहीं ले सकते। हाँ, क्योंकि आप जिस तरह से जीते हो आपकी कुलदेवी को भी पसंद नहीं होगा, आपके इष्ट देव को भी पसंद नहीं होगा। तो आप पहले देख लीजिए कि आप जिस तरह से जीते हैं वो आपकी कुल देवी को पसंद है, आप जिस तरह से जीते हैं आपके इष्ट देव को पसंद है, जिसका नाम स्मरण करते हैं, हाँ, उसको पसंद है, ऐसा जीवन बना लीजिए। फिर आपका इष्ट देव कोई भी हो, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, है,
नव दुर्गा, 64 योगिनी, यीशु, अल्लाह, महावीर, बुद्ध। अरे इंडिया में तो गुरुओं की कोई कमी नहीं। आपके गुरु का भी जीवन देख लीजिए, और वो आपको किस मार्ग पे ले चलते हैं वो भी आप देख लीजिए। अंधे बन के मत जीना, नहीं तो खुद भी गिरोगे, दूसरों को भी खड्डे में गिराओ। परमात्मा ने संतों अवधूतों से आने वाला काल बताया, भविष्यवाणी का जैसा ग्रंथ भी लिखा। कहीं संतों ने बहुत कुछ कहा, कहीं अवधूतों ने कहा, सूरदास जी ने कहा, कहीं महान ज्योतिषों ने भी कहा, नॉस्ट्राडेमस, ये सब किस लिए लिखा? उनको क्या वाहवा चाहिए थी? वो तो चले गए दुनिया छोड़ के। किसी की वाहवा के लिए कोई नहीं बताता है। वो परमात्मा की इच्छा से आगे का आने वाला काल चक्र इसीलिए बताते हैं कि वो काल चक्र को समझ के आप सज्ज हो जाओ। तूफान आने वाला रहता है तो सरकार न्यूज़ में बताते हैं इतने इतने एरिया में सावध हो जाओ, है ना। बहुत गर्मी पड़ने वाली तो भी सरकार बताती है कि दोपहर को 12 से 4 मत निकला। बस ऐसी ही ये सरकार की बात है कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला हो, ऐसा ऐसा मत करना। समझ में आ गया? हाँ, बाकी सब होना है। भारत पाकिस्तान चाइना का युद्ध, भारत 2 फ्रंट पे एक साथ लड़ेगा। और भविष्य मालिका की बात जो है, इसमें 13 मुस्लिम देश भी जुड़ेंगे। मुझे जितना पता है मैं उतना बताता। और भारत ये युद्ध भी जीतेगा, भारत विश्व विजेता बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। अभी किसी के पल्ले पड़े ना पड़े हमको क्या, जो गुरु ने बताया, जो परमात्मा ने बताया। अरे तेरे को जिसने जन्म दिया है, तेरी मौत का भी कारण जो है उसने बताया, तो उसके आगे क्या ललवारी करेगा, है ना। तो उसकी वाणी है, तो बनेगा तो बनेगा। पृथ्वी पे 1000 साल का सुवर्ण युग रहेगा तो रहेगा, भारत का 100 साल का गोल्डन पीरियड रहेगा तो रहेगा। भारत को जल प्रलय से और भूकंप से बहुत नुकसान होगा तो होगा, भारत में सिविल वॉर होगा तो होगा। भाई उसने बताया है तो होगा तो होगा। उसकी बात को कौन काट सकता है? नहीं तो वो तेरे को काट देता है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ के शिशुपाल का कैसा वध किया? तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। वो बताते हैं, उसके प्रमाणे चलने ही हमारे पास उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो जैसे सरकार वेदर के बारे में हमको अलर्ट करते हैं कि इतनी बारिश गिरेगी भाई, 3 दिन समंदर में मत जाना, इधर मत जाना, इतनी धूप गिरेगी, 12 से 4 बाहर मत निकलना। तो इसी प्रकार ये गुरुओं, संतों, अवधूतों की कृपा से हम जैसे लोग बताते हैं, उसको सुनना न सुनना वो आपका जीवन है, आपका इसके किसी को कुछ लेना देना नहीं। परमात्मा ने आप तक वाणी पहुंचानी थी, पहुंचा दी। आगे आपका जीवन है, आप जिस प्रकार जीना चाहे जी सकते हैं। अदरवाइज हर दिन जो सत्संगी मेरे सखा है, बस उनको इतना ही बोलूँ, हर दिन जैसे मैं ये झूले पे बैठ के 20-25 मिनट भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, इतना कीर्तन कीजिए, सात्विक जीवन जिए, अपना चरित्र संभालिए, सखा भाव से जिए, परस्पर देव भाव से जिए। प्लान भी रेडी रखिए। आप सद्धर है, आप धन धान्य समुद्र से सक्षम है, तो ऐसा प्लान भी रखिए कि आप दूसरे की भी मदद कपट समय में, विकराल समय में, विकट समय में दूसरे को भी कर सकते हैं। संजय दस्ती का सभी को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगद्गुरु।